जी अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ का जो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी सिलसिले को जारी करते हुए आज जियोग्राफी के एमसीक्यूज़ का 12वां लेक्चर है और उस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द वाटरी प्लैनेट। सो जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं तो अर्थ का 71% जो एरिया है वो उसके ऊपर वाटर है। ब्लू में वो अर्थ जो है वो नज़र आती है स्पेस से। 71% इसका जो एरिया है। सो वाटरी प्लैनेट सब प्लैनेट्स में से अर्थ है। वाटर की सूरत में, लिक्विड वाटर की सूरत में अभी तक जो दरियाफ्त किए गए जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से अर्थ है जहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर मौजूद है। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स लाई बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। सो बी इज द राइट आंसर, जुपिटर एंड सैटर्न। दीज टू प्लैनेट्स लाई बिटवीन सन एंड मार्स एंड यूरेनस के दरम्यान में ये दोनों प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। जी हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल इज सो इज द राइट आंसर, कॉन्ट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। सो ये एक कॉस्मिक बॉडी ऑफ एक्सट्रीमली इंटेंस ग्रेविटी होती है और यहाँ पे जो है वो इतनी ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी स्ट्रॉन्ग होती है कि रोशनी भी इससे एस्केप नहीं कर सकती, रोशनी भी इसमें से पास नहीं हो सकती और ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। और ये एक बहुत बड़ा जो सितारा है, जो स्टार है, उसकी डेथ के बाद ये जो ब्लैक होल्स हैं वो जन्म लेते हैं। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ। तो किस सितारे की स्टडी के लिए इसको भेजा गया था? तो मरकरी के जो स्टडी है उसके लिए मैसेंजर सैटेलाइट को जो है वो भेजा गया था। और ये जो है एक रोमन जो मैथोलॉजी है उसमें एक डाइटी का नाम भी है, एक गॉडेस का नाम भी मैसेंजर है। सो उसके नाम के साथ ही इसको उन्होंने रखा था, मंसूब किया था। जी क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार। सो टेम्परेचर किसी भी सितारे का जो है टेम्परेचर जो है वो उसका जो कलर है वो जाहिर करता है। ओके, द नेक्स्ट वन, मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट सीन बाय। सो गैलीलियो जो थे उन्होंने अपनी जो टेलीस्कोप थी उससे मिल्की वे को, जो गैलेक्सी है, सबसे पहले देखा था, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है। और इवन 1920 तक जो थे वो लोग यानी कि यकीन नहीं कर पा रहे थे उनकी बातों के ऊपर, लेकिन आफ्टर 1920 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को दुरुस्त माना कि जो गैलीलियो साहब ने 1600 कुछ में जो कह दिया था वो बाद में भी वो दुरुस्त साबित हुआ। जी क्वेश्चन नंबर 7, हेलिस कॉमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ। तो ये जनाब 76 सालों में जो है एक दफ़ा ये हेलिस कॉमेट जो है वो नज़र आता है। जो ये लास्ट टाइम 1986 में शायद ये नज़र आया था और अगला वाला जो है वो 2062 में नज़र आएगा। और ये एडमंड हेले ने दरियाफ्त किया था 1682 में ये दरियाफ्त किया गया था एडमंड हेले ने। और कॉमेट होता क्या है? इट्स आईसी बॉडी जो कि सूरज के गिर्द घूमती है और अपने जो पीछे एक दुम बना लेती है, गैसें इससे उमिट होती हैं और उससे वो एक टेल की जो है वो शक्ल इसके पीछे गैसेस जो है वो ले लेती हैं और एक चमकदार चीज़ की सूरत में जो है वो फ़िज़ा में नज़र आता है और
हज़ारों और सैकड़ों सालों तक ये फ़िज़ा में घूमता रहता है। ओके जी, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये शॉर्ट वेव्स हैं। शॉर्ट वेव्स उनकी सूरत में जो है ये इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। तो ये जो सूरज की रेडिएंट एनर्जी है वो इतने लाइट ईयर्स हेड होने की होते हुए भी जो है वो ज़मीन तक पहुंचती है। तो ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोला जाता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9, सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दैट्स बी, डॉग स्टार। ये सोलर सिस्टम से बाहर है एक सितारा सिरियस, ये ब्राइटेस्ट स्टार कहलाता है और इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। सो अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स वाटर, जो कि मैंने पहले बताया कि 71% जो है वो पानी है अर्थ पे, और दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। जी क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। सो जो है हमारा वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट, और ये जब अर्थ और सूरज के दरमियान में ये होता है तो ये करीब तरीन होता है अर्थ के। लेकिन इसके अलावा जो है जो एक दूसरा सितारा है, मुझे इसका याद नहीं है, मेरे मार्स, जी मार्स जो है वो भी कुछ जो टाइम्स हैं साल के उनमें करीब तरीन होता है अर्थ के। लेकिन जब सूरज और ज़मीन के दरमियान में वीनस होता है तो तब वीनस जो है वो अर्थ के करीब तरीन होता है। सो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्लैनेट। तो सबसे बड़ा सितारा कौन सा है। सो जो सबसे बड़ा सितारा है, सॉरी ये बिगेस्ट नहीं था, ब्राइटेस्ट था। ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार सितारा कौन सा है, तो इसका जनाब जो आंसर है दैट इज़ वीनस। इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को, और सुबह सूरज निकलने से पहले भी कई दफ़ा ये नज़र आता है। रात को सूरज जो है जब गुरूब होता है तब भी ये नज़र आता है, और इसको बगैर टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। सो दैट्स वाई इट्स द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार। सो मैंने पहले भी बताया वीनस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। जी हमारा अगला क्वेश्चन, पार्सिक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, पार्सिक इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ किस चीज़ का है ये यूनिट। सो बी इज द राइट आंसर, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सोलर सिस्टम के बाहर जो हम फासला जो है उसको मापते हैं तो हम इसको पार्सिक इसका यूनिट है, इसमें हम मापते हैं। जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। तो इसका जो जवाब है वो डी है, वीनस। अगेन वीनस जो है इसका तकरीबन सेम साइज़ है, सेम मैस और आलमोस्ट सेम इनकी कंपोजिशन है, मटेरियल है जिससे ये दोनों सितारे बने हैं। सो दैट्स वाई अर्थ का जो ट्विन है वो वीनस कहलाता है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड। तो ये जो हमारा यूरेनस है दैट इज कॉल्ड, बी इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड ओड बॉल इन द सोलर सिस्टम। तो ये जैसे अर्थ है तो ये मेरे ख्याल में 25 डिग्री का झुकाव लेकर जो है ये अपने महवर के गिर्द घूमती है, और कुछ सितारे जो हैं वो इस तरह से घूमते हैं कुछ, लेकिन ये जो यूरेनस है ये इस तरह से घूमता है, बिल्कुल डिफरेंट। ये ऑड है इसका जो अपने महवर के गिर्द जो उसकी गर्दिश है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। तो ये जो क्या उसे बोलते हैं, नेबुला, डी इज द राइट आंसर। नेबुला इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। नेबुला जो होता है इट्स अ डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस, मेनली हेलियम एंड हाइड्रोजन एंड डस्ट का ये गुबार होता है, एक बादल होता है। और एक गैलेक्सी बनने से पहले जो है एक प्री उसकी स्टेज होती है। जी हमारा अगला क्वेश्चन, कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड, ये सूरज के गिर्द जो घूमते हैं इज द राइट आंसर। और ये हज़ारों सालों तक जो है घूमते रहते हैं। और जितना ये केपलर्स लॉ को फॉलो करते हैं, जितना सूरज के करीब होंगे इनकी जो स्पीड है उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड एक दिन ये जो है वो सूरज में वापस गिर जाते हैं। जी हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। सो ये रेवोल्यूशन और रोटेशन के लिए सेम टाइम लेते हैं, वो कौन सा प्लैनेट है इन सब में से। सो बी इज़ द राइट आंसर। वीनस जो है वो तकरीबन 243 अर्थ डेज लेता है फॉर इट्स रोटेशन एंड तकरीबन ये जो है वो 247 डेज लेता है फॉर इट्स रोटेशन रेवोल्यूशन। अर्थ डेज की बात की जा रही है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, द प्लैनेट दैट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट्स आर, कौन सा प्लैनेट है जिसके नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं हैं। सो मरकरी एंड वीनस आर बोथ प्लैनेट्स जिनके जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर को बार बार सुनिएगा, इसको याद कीजिएगा, आपके PPSC एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और जियोग्राफी का ये जो सेक्शन था दैट वाज रिलेटेड टू यूनिवर्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो चैनल की पहुंचती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।